नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये मेरा एक बहुत छोटा सा प्रयोग मैं कर रहा हूँ। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं लाइव क्लासेस के बजाय इस विचार में था कि टेक्स्ट को हम लोग छोटे छोटे रिकॉर्डिंग्स में डिस्कस करें, क्योंकि मुझे कहीं लगा कि टेक्स्ट में बीच बीच में कमेंट पढ़ना, कमेंट देखना, लाइव सही चल रहा है या नहीं, इन सब का कन्फ्यूज़न था, प्रॉब्लम था। तो बीच बीच में टेक्स्ट डिस्टर्ब हो जाता था। तो और दूसरी चीज़, जैसे आप कभी बाद में देखना चाहें, बाद में उस चीज़ को फिर से समझना चाहें, तो किस सीन में, किस एक्ट में क्या है, उसको खोजना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक एक सीन का अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मैं अपलोड कर दूं। और ये अपलोड स्पेशली मैं ऐप के लिए कर रहा हूँ। इसमें से कुछ एक्ट, कुछ सीन्स यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा। तो ये एक प्रयोग है। अगर ये प्रयोग मेरा सफल रहता है तो पूरा जो मैकबेथ है उसको मैं करने की कोशिश करूंगा, और जो भी प्लेज आपके हैं उसको भी मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से रिकॉर्डिंग में, अगर आप इससे सेटिस्फाइड होते हैं तो चलते हैं। आज थर्ड सीन तक हम लोग एक्ट फर्स्ट के कर चुके थे। फोर्थ सीन पर बात करनी थी, तो फोर्थ सीन की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग के बाद फीडबैक लूँगा। अगर फीडबैक मुझे सेटिस्फाइंग मिलता है तो मैं उस पर कंटिन्यू करूँगा। चलते हैं, आपको टेक्स्ट पर लेकर के चलते हैं और वहाँ एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये टेक्स्ट है, और यहाँ पर मैंने जो हार्ड वर्ड्स मुझे लगे कि इसकी आपको मीनिंग समझनी चाहिए या मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर उनका मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है। समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, एक्ट वन का सीन 4 है। यहीं पर मैं लिख भी दूं कौन सा एक्ट है। एक्ट वन। ठीक है, एक्ट वन का सीन 4 है। कहाँ पर बिगिन होता है? फॉरेस्ट में बिगिन होता है, और किंग के पैलेस का एक रूम है। कौन कौन एंटर करता है? एंटर डंकन, मैल्कम, डोनाल्बिन, लेनॉक्स एंड अटेंडेंस। ठीक है, डंकन किंग है, मेलकम किंग का बेटा है, डोनाल्विन छोटा बेटा है, लेनॉक्स एक जेंटलमैन है, और कुछ अटेंडेंट्स हैं, कुछ सेवक हैं। बिगिन कहाँ से होता है? डंकन के स्पीच से बिगिन होता है। और इसके पहले आपने पढ़ा था, जहाँ कैंप का सीन था, जब वो सोल्जर मिलने आया था, उस सीन में आपने देखा था कि डंकन ने थेन ऑफ कोडर को मारने का आदेश दिया था। क्यों? क्योंकि उसने राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह का कार्य किया था। ठीक है, तो विद्रोह किया था, इसलिए उसको मौत की सजा इन्होंने सुनाई थी। उसी बात को ये पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? इज एग्जीक्यूशन डन ऑन कोडर? कोडर मीन्स द थेन ऑफ कोडर। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है गला काट करके हत्या करना। ठीक है, किसी ऑफिशियल रूप में। ठीक, तो क्या वो जो हत्या की सजा सुनाई गई थी, मौत की सजा सुनाई गई थी, क्या वो पूरी हुई, एग्जीक्यूट हुई? आर नॉट दीज इन आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न? ठीक है, क्या वो जो लोग इस कार्य के लिए भेजे गए थे, जिन सैनिकों को उसकी हत्या करने के लिए भेजा गया था, क्या वो लोग वापस लौटे? मैल्कम उसका जवाब देता है, माई लिज। माई लिज का मतलब है माई लॉर्ड। माई लॉर्ड, दे आर नॉट येट कम बैक। वो अभी वापस नहीं लौटे, नॉट येट कम बैक। बट आई हैव स्पोक। आई हैव स्पोक मीन्स आई हैव टॉक्ड। मैंने बात की है विद वन दैट सा हिम डाई। दैट सा हिम डाई मीन्स द पर्सन हु हैज सीन द थेन ऑफ कोडर डाइंग। आई हैव टॉक टू हिम मीन्स उस व्यक्ति ने, जिसने उसको मरते हुए देखा, मेरी उससे बातचीत हुई है। हु डिड रिपोर्ट? उसने मुझे इस बात के लिए सूचित किया। क्या किया? दैट वेरी फ्रेंकली ही कन्फेस्ड हिज ट्रीजन्स। कि बहुत ही स्पष्ट रूप से, फ्रेंकली, ठीक है, ही कन्फेस्ड हिज ट्रीजन। उसने अपना जो राजद्रोह का अपराध है, ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह का अपराध, उसको स्वीकार किया। इम्प्लोर्ड योर हाइनेस। ठीक है, इम्प्लोर का मतलब होता है अनुनय विनय करना, निवेदन करना।
और उसने क्या किया, अनुनय विनय किया, किससे, योर हाइनेस, टू यू द किंग, ठीक है, उसने महाराज से, राजा से अनुनय विनय किया, पार्डन किस बात का किया, क्षमा प्रार्थना की, ठीक है, पार्डन के लिए, एंड सेट फोर्थ अ डीप रेपेंटेंस, रेपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप, और उसने एक गहरे पश्चाताप की संवेदना भी व्यक्त की है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक अ लिविंग इट, he died as one that had been studied in his death to throw away the dearest things he owed as their a careless trifle. ट्रफल का मतलब होता है नगण्य चीज, बहुत ही तुच्छ चीज। स्टडीड का यहां मतलब है प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो कह रहे नथिंग इन हिज लाइफ बिकम हिम लाइक अ लिविंग इट, उसके जीवन में उसने ऐसा कुछ काम किया नहीं था जिसको वो छोड़ करके जा रहा हो, कुछ भी अच्छा काम उसने नहीं किया था। ही डाइड, वो ऐसे मरा, एज वन दैट हैड बीन स्टडीड इन हिज लाइफ, इन हिज डेथ, टू थ्रो अवे द डियरेस्ट थिंग, ठीक है, वो इस तरीके से मरा जैसे वो मौत के समय इस बात को सीख रहा हो कि कैसे अपने सबसे प्रिय चीज को त्याग किया जाए। ही वोड एज इट वर अ केयरलेस ट्रिफल, और उसके पास जो था वो एक केयरलेस ट्रिफल थी, वो एक नगण्य चीज थी, तुच्छ चीजें थी, और जिसको छोड़ करके वो मर रहा था। डंकन, देयर इज नो आर्ट, बहुत ही अच्छी स्पीच है ये, याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, मतलब कोई ऐसी कला नहीं है, कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे व्यक्ति के दिमाग में क्या है वो चेहरे पर पढ़ा जा सके, यानी कि चेहरा देख करके इस बात का पता लगाया जा सके कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा कुछ कोई तकनीक या ऐसी कोई कला नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तरीके से आयरनिकल, अभी एक लाइन आएगी जहां लेडी मैकबेथ को समझाएगी, बी लुक लाइक एन इनोसेंट फ्लावर बट बी अ सरपेंट अंडर इट, ठीक है। तो उसी का एक जो है कंट्रास्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो बहुत बढ़िया याद रखिए डंकन ने क्या लाइन कही, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। अभी इसी सीन में आएगा जब मैकबेथ के दिमाग में कुछ इविल करने का आएगा, कुछ बुरा करने का आएगा, जब मैल्कम को प्रिंस जो है अनाउंस किया जाएगा, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो सामने से क्या कह रहा है, या कोई भी किसी के दिमाग में क्या चल रहा है और सामने से वो क्या कह रहा है, इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, कोई ऐसा आर्ट नहीं है। ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। अब उसके पहले की बात बता रहे, कह रहे वो एक जेंटलमैन था, बहुत सज्जन आदमी था। On whom I built an absolute trust, जिसके ऊपर मैंने एक बहुत ही गहरा विश्वास किया था, बहुत भरोसा किया था, फिर भी उसने धोखा दिया, उसने राजद्रोह किया। इतनी बातें हो रही थी तभी मैकबेथ, बैंको, रॉस और अंगुस, ठीक है, रॉस और अंगुस जो मैकबेथ को सूचना देने गए थे, उनके साथ में मैकबेथ और बैंको एंटर करते हैं। अब किससे बात कर रहा है, मैकबेथ की तरफ। ओ वर्दिएस्ट कजिन, ठीक है, यहां से आपको यह पता चलता है दैट मैकबेथ इज कजिन टू किंग डंकन। किंग डंकन का कजिन है मैकबेथ, ठीक है, और मैकबेथ को एक कजिन कह करके संबोधित करता है। यहां द सिन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, किसी की कृतज्ञता को ना मानना, किसी के एहसान को ना मानना, कृतज्ञता, ठीक है, इनग्रेटिट्यूड। कह रहा द सिन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड, मेरी कृतज्ञता का जो अपराध है, मेरी कृतज्ञता का जो पाप है, इवन नाउ वॉज हेवी ऑन मी, वो अभी भी मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा, अभी भी मैं उसके बोझ तले दब रहा हूं। दाउ आर्ट सो फार बिफोर, दाउ मीन्स यू, ठीक है, दाउ का मतलब होता है यू, ठीक है, आर्ट मीन्स आर, ठीक है, दाउ आर्ट मीन्स यू आर सो फार बिफोर, तुम अभी से पहले बहुत दूर थे। दैट स्विफ्टेस्ट विंग्स ऑफ रिकम्पेंस इज स्लो, जिसकी वजह से ये जो रिकम्पेंस की स्पीड थी वो थोड़ा सा स्लो थी, ठीक है।
रिकम्पेंस का मतलब है कि जो तुमने किया, जो एहसान तुमने मेरे ऊपर किया, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देता, उसकी स्पीड, उसकी गति बहुत स्लो थी। ठीक है, किस बात के लिए? टू ओवरटेक, मतलब आप इतना आगे निकल चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आपको ओवरटेक करना पॉसिबल नहीं है, या आपने जो काम किया है, जो एहसान मेरे ऊपर किया है, मैं उसको चुका नहीं सकता हूं। वुड thou hadst less deserved that the proportion both of thanks and payment might have been mine, only I have left to say। कह रहा क्या कि would thou hadst less, thou means you, hadst means had, ठीक है, had, ठीक, hadst had less deserved, ठीक है, कि तुम्हें वो मिला है जिसको तुम डिजर्व करते हो उससे बहुत कम मिला है। दैट द प्रोपोर्शन बोथ ऑफ थैंक्स एंड पेमेंट, मैं तुम्हें कुछ भी पेमेंट करूं, मैं तुम्हें कितना भी धन्यवाद दूं, जो तुमने किया है, जो कार्य तुमने किया है, जो एहसान तुमने किया है, उसकी अपेक्षा बहुत कम है। आगे कहते हैं माइट हैव बीन माइन, जो मैंने तुम्हें दिया है वो बहुत कम है। आगे ओनली आई हैव लेफ्ट टू से, अब मेरे पास कहने के लिए सिर्फ एक ही बात बची है। ये लाइन एकदम मार्क कर लेना, कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि किसने कही थी, कब कही थी, किस एक्ट में, किस सीन में कही थी। मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे, मतलब मोर इज दाई ड्यू, दाई मीन्स योर, दाई मीन्स योर, ठीक है, कि तुम्हारा उधार इतना ज्यादा है, ड्यू, ठीक है, मेरा मुझ पर जो ऋण है तुम्हारा वो इतना ज्यादा है, किससे ज्यादा है? देन मोर देन ऑल कैन पे, ठीक है, सब मिल करके या मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं जो पे कर सकता हूं उससे उधार मेरा बहुत ज्यादा है। तुमने जो उपकार मेरा किया है वो बहुत ज्यादा है उसकी अपेक्षा जो मैं तुम्हें दे सकता हूं या तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है, मैकबेथ यहां से आगे कहता है, मैकबेथ क्या कहता है? द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई वो, कि जो सेवा और जो लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब है कि वफादारी, आई वो जिसका मैं बकायेदार हूं, जिसका मैं कर्जदार हूं, इन डूइंग इट, यह करके, पेज इटसेल्फ, और यह करना यानी कि जो सर्विस मैं कर रहा हूं, ये जो लॉयल्टी मैं कर रहा हूं, जो मैंने काम किया है, उस कर्ज को यह करके खुद ही पेमेंट मिल जाता है, यानी कि यह काम ही अपने आप में मेरी सर्विस का पेमेंट है। योर हाइनेस पार्ट इज टू रिसीव आवर ड्यूटीज, आपका सिर्फ इतना काम है कि आप हमारी ड्यूटीज को, आप हमारी सेवा को स्वीकार करें। एंड आवर ड्यूटीज आर टू यू, सॉरी, आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट, और जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारी सेवाएं हैं, आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट, आपकी राजगद्दी और आपके राज्य के लिए कैसी हैं? लाइक चिल्ड्रन फॉर मदर एंड सर्वेंट्स फॉर द मास्टर, चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स, ठीक है, ठीक वैसी ही है जैसे एक बच्चा अपनी मां के प्रति या एक नौकर अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, ठीक उसी तरीके से हमारी जो ड्यूटीज हैं आपके राज्य और आपके राजगद्दी के प्रति हैं। which do but what they should by doing everything safe towards your love and honor, ठीक है, which do जो हम करते हैं, but what they should by doing everything, और ये सारा कुछ करके, ये आपकी पूरी सेवा करके क्या करेंगे? safe towards your love and honor, हम आपके प्रेम और सम्मान के पात्र बनते हैं। डंकन इसका जवाब देता है वेलकम हिदर, हिदर मीन्स हियर, ठीक है, यहां आपका स्वागत है, हिदर मीन्स हियर, वेलकम हियर। आई हैव बिगन टू प्लांट ट्री, मैंने वो पौधा लगाना प्रारंभ कर दिया था जिससे आपकी सेवा कर सकूं, जो जिससे आपका रिवार्ड दिया जाए। एंड विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग, और एंड विल लेबर, और परिश्रम करूंगा किस बात के लिए? टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग,
आपको एक विकसित, वो जो आपके सम्मान के लिए हमने पौधा लगाया था, कोशिश होगी कि वो बहुत ग्रो करे, उसके लिए मैं पूरा लेबर करूंगा। नोबल बैंक को, that hast no less deserved nor must be known no less to have done so, let me enfold thee and hold thee to my heart। इनफोल्ड का मतलब होता है एम्ब्रेस, गले लगाना इस तरीके से, ठीक है। तो अब बैंकों से कह रहे, नोबल बैंक को, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो भी कहीं से कम नहीं है, मैकबेथ से किसी मायने में कम नहीं है। आइए मुझे खुद को गले लगाने दीजिए और आप अपने आप को, स्वयं को मेरे हृदय के नजदीक लाने दीजिए। बैंकों से कहता है, बैंकों, देयर इफ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज योर ओन। ठीक है, अभी ऊपर जो प्लांट वाली बात किया, ग्रोथ की बात किया, तो उसी का जवाब दे रहा है बैंक को। क्या जवाब दे रहा है कि देयर इफ आई ग्रो, यदि मेरी उन्नति होती है, मैं ग्रो करता हूं, द हार्वेस्ट इज योर ओन, तो उसकी जो फसल होगी वो आपकी खुद की होगी, मेरा उसमें कुछ नहीं होगा। डंकन, डंकन अब आगे कहता है, क्या कहता है, माई प्लीजेंट जॉयस, मैं बहुत अत्यधिक प्रसन्न हूं। वॉन्टन इन फुलनेस, वॉन्टन इन फुलनेस मीन्स बहुत ही अत्यधिक, इन एक्सेसिव, एक्सेसिवली फुल, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। सीक टू हाइड देमसेल्व्स इन ड्रॉप्स ऑफ सॉरो, मैं अपनी आंखों के आंसू छुपाना चाहता हूं, इतना प्रसन्न हूं। आगे क्या कहता है, अब सबको एड्रेस कर रहा है, जो वहां पर है। सन्स, सन्स मतलब मैल्कम एंड डोनाल्ड, ठीक है। किंसमैन, किंसमैन मतलब बहुत ही सगे संबंधी, जो नजदीकी हैं। किंसमैन में जो अदर आ गए लोग जो वहां उपस्थित थे, प्रिय संबंधी। थेन्स, थेन्स जो पदवीधारी थे, थेन की पदवीधारी थे, ठीक है, जैसे बैंको था, मैकबेथ था, ठीक है, थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ फाइफ, ठीक है। एंड यू हुज प्लेसेस आर द नियरेस्ट, और वो आप सभी जिनके स्थान नजदीक हैं। नो, जानते हैं, क्या जानते हैं, वी विल एस्टेब्लिश आवर स्टेट अपॉन आवर एल्डेस्ट मैल्कम, कि हम जो अपना राज्य है उसको किसके ऊपर देंगे, मैल्कम को देंगे। मैल्कम हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। whom we name hereafter the Prince of Cumberland, जिसे आज के बाद हम लोग प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड के नाम से जानेंगे। यहां पर वो पब्लिकली जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर रहा है मैल्कम को प्रिंस बनने के लिए। which honor must not unaccompanied invest him only, but signs of nobleness like stars shall shine on all deservers from hence to Inverness, hence का मतलब है here, to Inverness and bind us further to you। कह रहा है कि बाकी के लोग जो हैं, जो जिस चीज को डिजर्व करते हैं, जिनके लिए हमने जो चीजें अनाउंस की हैं, वो अब इसके बाद वो सारी चीजें, उन ओहदों का, उन पुरस्कारों का वितरण होगा जिसका जिसका हमने वादा किया है। और इसके लिए क्या करें, फ्रॉम हेंस टू इन्वर्नेस, इसके लिए हम लोग यहाँ से इन्वर्नेस चलेंगे। इन्वर्नेस क्या है, जहां पर मैकबेथ का महल है। एंड बाइंड अस फर्दर टू यू, और वहीं पर हम ये उपाधियां, ये उपलब्धियां आप लोगों को बांटेंगे। मैकबेथ, द रेस्ट इज लेबर विच इज नॉट यूज्ड फॉर यू। द रेस्ट इज लेबर, आराम मेरे लिए हराम है, आराम मेरे लिए परिश्रम के जैसा होगा। विच इज नॉट यूज्ड फॉर यू, यदि मैंने रेस्ट किया, यदि मैंने आराम किया, तो मेरे लिए हराम होगा अगर मैंने आपके लिए काम नहीं किया, आपके ऑनर में काम नहीं किया। I'll be myself the harbinger, हार्बिंगर का मतलब होता है मैसेंजर, मैं स्वयं मैसेंजर बनूंगा, मैं स्वयं संदेशवाहक बनूंगा। किस बात के लिए, अपनी पत्नी को संदेश देने के लिए। एंड मेक जॉयफुल द हियरिंग ऑफ माई वाइफ विद योर अप्रोच, विद योर अप्रोच, अप्रोच का मतलब है कि आप आ रहे हैं, ठीक है, आपके आने की सूचना मैं स्वयं मैसेंजर बन करके, ये इस खुशी की बात को मैं स्वयं अपनी वाइफ को बताऊंगा। हियरिंग ऑफ माई वाइफ, आई विल टेल माई वाइफ बाय माई सेल्फ, लेट मी गो। कह रहा है सो अम्बली टेक मी लीव, इसलिए कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। सो अम्बली टेक माई लीव, ठीक है, अम्बली का मतलब उदारता पूर्वक, विनय पूर्वक। डंकन, माई वर्दी कोडर, उसको
योग्य व्यक्ति कह के संबोधित करता है। ठीक है, मैकबेथ। अब यहां पर एसाइड, इस एसाइड पर ध्यान दीजिए कि एसाइड क्या है। देखिए, एसाइड एक ऐसी स्पीच होती है जो कि कैरेक्टर खुद से बोलता है। खुद से बोलने का मतलब है कि वो जो डायलॉग है, जैसे ये एसाइड का इतना बड़ा ये पूरा डायलॉग है, तो ये वहां पर डंकन, मैल्कम, डोनाल्बिन, बैंको सब खड़े हैं, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देगा, केवल मैकबेथ बोलेगा और जो ऑडियंस है उनको सुनाई देगा, बाकी को नहीं सुनाई देगा। यही एसाइड की बात है। ठीक है, खुद से बातें कर रहा है मैकबेथ। एसाइड स्वयं से कहता है, क्या कहता है? द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, दैट इज अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन। ये वो स्टेप है जिस पर मुझे होना चाहिए था, और एल्स ओवरलीप फॉर इन माई वे इट लाइज। ठीक है, या फिर मुझे इसको ओवरलीप करना चाहिए, इसे डांक जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये मेरे रास्ते में पड़ रहा है, मेरे रास्ते का रोड़ा है। अब यहां से देखिए, अब इसके दिमाग में ईविल आया। क्या आया? कह रहा है स्टार्स हाइड योर फायर्स, तारों अपनी रोशनी छुपा लो, तारों चमकना बंद कर दो। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, जो मेरे अंतःकरण की कालिमा है, जो मेरे अंदर का कालापन है, जो मेरे काले और डीप गंदी डिजायर्स हैं। खुद ही ये जान रहा है कि ये उचित नहीं है, बट he has deep desires and black desires, इसीलिए कह रहा है the eye wink at the hand, yet let that be which the eye fears when it is done to see। ठीक है, आंखों को बंद हो जाने दो, आंखों को ब्लिंक कर लेने दो। ठीक है, yet let that be, जब ये बातें घटित हो, जो ईविल मैं करने जा रहा हूं या करने की सोच रहा हूं, जब वो घटित हो तो तारों तुम अपनी रोशनी छुपा लेना, मेरे उन कुकृत्यों पर प्रकाश मत डालना, आंखें लोग बंद कर लें। ठीक है, विच द आईज फियर, और जिस बात से आंखें डरती हैं, जिस बात से आंखों को डर लगता है, आंखें क्या करें? आंखें पलकें बंद कर लें। व्हेन इट इज डन टू सी, और जब यह कृत्य किया जाए, जब ऐसा हो तो आंखें बंद हो जाएं। मतलब उसके अंदर एक ईविल आ रहा है। पहली बार उसने सोचा कुछ बुरा करने का, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैल्कम प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बन गया तब वो कैसे राजा बनेगा, क्योंकि जो प्रिंस बनेगा वही उसको इनहेरिट करेगा। इतने के बाद मैकबेथ जाता है। अब डंकन बाकी लोगों से बात करते हैं। क्या करते हैं? डंकन ट्रू वर्दी बैंको को संबोधित करके कहता है, सत्य में योग्य बैंको, he is full of valiant and is in his commendations I am fed। कह रहा है कि he is full of valiant, वो सच में बहुत ही बहादुर है, बहुत ही ब्रेव योद्धा है। एंड इन हिज कमेंडेशंस, कमेंडेशन का मतलब होता है फॉर्मल प्रेज। ठीक है, प्रशस्ति, जो उसने ये प्रशंसा की है, जिसने काम किया है, आई एम फेड, मैं उससे अभिभूत हूं, मैं उससे संतुष्ट हूं, मैं प्रसन्न हुआ, मेरा पेट भर गया। फेड का मतलब होता है पेट भरना है, संतुष्ट होना, अभिभूत होना। कह रहा है इट इज अ बैंक्वेट टू मी, बैंक्वेट का मतलब होता है शाही भोज। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक शाही भोज के समान था, और जिससे मेरा पेट भर गया, मैं संतुष्ट हो गया। लेट्स आफ्टर हिम, चलिए उसके पीछे पीछे चलते हैं हम लोग। हुज केयर इज गॉन बिफोर टू बिड अस वेलकम, इट इज अ पियरलेस किंग्समैन। कह रहा है कि हुज केयर, जिसकी ये जो केयर है, जो हमारी वो इतनी केयर करता है, इतना ध्यान रखता है, वही है जो उसको लेकर के गई है मुझसे पहले, हमसे पहले। किस बात की तैयारी के लिए? ताकि वो हमारे स्वागत की तैयारी कर सके। इट इज अ पियरलेस किंग्समैन, ये एक अद्वितीय संबंधी है। किंग्समैन का मतलब होता है संबंधी। ठीक है, कि ये पियरलेस का मतलब होता है मैचलेस। ठीक, तो ये था आपका फोर्थ सीन। यहां पर फोर्थ सीन एंड होता है, सभी बाहर जाते हैं। और अगला सीन जो है सीन 5 इन्वर्नेस का सीन है। एक कमरा है मैकबेथ के कासल में, जहां पर सबसे पहले लेडी मैकबेथ एंटर करती है। क्या करते हुए? एक पत्र को पढ़ते हुए। इस सीन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। अब
आपको ये बताना है कि कितना बेनिफिशियल है, कितना उपयोगी है, और क्या इसको किया जा सकता है। लाइव बेहतर है ये या फिर ये बेहतर है, इसको आप बताएंगे, उसके बाद में हम इस पर डिसीजन करेंगे। थैंक यू।